राजस्थान के रेतीले इलाकों में एक भूला बिसरा स्टेशन है, कंकालगढ़। सरकारी रिकॉर्ड में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन गांवों के बुजुर्ग इसे आज भी कांपते हुए याद करते हैं। वे कहते हैं, जहां रेल की सीटी सुनाई दे पर ट्रैक न दिखे, जहां राख में चेहरों की झलक हो, वहां इंसान नहीं, आत्माएं यात्रा करती हैं। अनया शर्मा, एक मशहूर खोजी पत्रकार, अलौकिक घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। उसे एक दिन एक गुमनाम लिफाफा मिला। उसमें बस इतना लिखा था, 14 जनवरी रात 12 बजे कंकालगढ़ स्टेशन पर अकेलिया। सच वही है। सिग्नेचर, एक जली हुई उंगली का निशान, साथ में एक पुराना नक्शा था जिसमें कंकालगढ़ को किसी पुराने रेलवे नेटवर्क से जोड़ते हुए दिखाया गया था। दिल्ली में किसी ने भी इस स्टेशन का नाम नहीं सुना था, पर एक रिटायर्ड स्टेशन मास्टर ने उसे चेताया। उस जगह की हवा भी इंसान को जिंदा निगल जाती है। अगर गई तो लौट कर मत आना। पर सच की प्यास ने डर को दबा दिया। अनया 14 जनवरी की शाम को ट्रेन से पास के गांव सतीपुर पहुंची, जहां से कंकालगढ़ स्टेशन सिर्फ 4 किमी दूर था। रेगिस्तान के रास्ते। वहां के लोगों ने बात करने से मना कर दिया। कुछ महिलाओं ने उसे देखकर सिर पर चुन्नी रख, जैसे किसी शव यात्रा को देखकर करती हैं। रात करीब 30 बजे अनया अकेली निकल पड़ी। हाथ में कैमरा, थर्मल डिटेक्टर और एक डायरी थी। जब वह स्टेशन पहुंची तो उसने देखा, पुराने सिग्नल पोल झुके हुए थे, ट्रैक रेत में डूबे हुए, और स्टेशन का बोर्ड टूटा हुआ पड़ा था। उस पर खुरच कर लिखा था, यहां आत्माएं उतरती हैं, कृपया शांति बनाए रखें। 11:59 PM। एक अजीब सी हवा बहने लगी। अनया कैमरा चालू करने ही वाली थी कि स्टेशन का लाउडस्पीकर खुद बज उठा। ट्रेन संख्या 637, डिब्बा नंबर 13, प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर आ रही है। कोई ट्रेन नजरों में नहीं थी, लेकिन लोहे की पटरी से कांपने की आवाज आ रही थी। 12 पर घड़ी की सुई थम गई। तभी एक पुरानी जली हुई भाप इंजन वाली ट्रेन कोहरे में से निकलती दिख। धुआं काला था, लेकिन उसमें चेहरे तैरते हुए दिख रहे थे। डिब्बा नंबर 13 रुककर उसके सामने खुल गया। अनया ने हिम्मत करके चढ़ने का फैसला किया। भीतर जो उसने देखा वह इंसान की दुनिया से परे था। सारे यात्री जले हुए काले कोयले की तरह पर जीवित, और सबकी आंखें बिल्कुल खुली हुई, होठों पर हंसी नहीं, चीख जमी हुई। तभी एक आधा जला स्टेशन मास्टर उसके सामने आया। नाम विलास सिंह, मरने की तारीख 14 जनवरी 1950। उसने कांपती आवाज में कहा, हमें मोक्ष नहीं मिला। 241 आत्माएं फंसी हुई हैं। हर साल एक जीवित आत्मा की बलि देनी होती है, तभी हमें एक रात आराम मिलता है। अनया ने उससे उस रात का सच पूछा। एक सिग्नल की भूल नहीं थी वो शाप था। एक पंडित को गांव वालों ने स्टेशन बनाने के लिए जमीन से जबरन हटाया था। उसने श्राप दिया,
जहां मेरा खून गिरा है वहां एक दिन खून की नदी बहेगी। 14 जनवरी 1983। ठीक उसी जगह ट्रेन नंबर 212 मालगाड़ी से टकरा गई। पूरे डिब्बे जल उठे, कोई नहीं बचा। हम सब वहीं हैं, इसी ट्रेन में बंद। जब तक एक नया जिंदा इंसान ना आए हम मुक्ति नहीं पा सकते। अनया ने सब रिकॉर्ड करना शुरू किया, पर स्क्रीन पर कुछ और ही दिख रहा था। उसी का चेहरा चला हुआ, और पीछे वो स्टेशन मास्टर मुस्कुरा रहा था। कैमरा बंद हो गया। दीवार पर अनया की नई खुदी हुई नेम प्लेट, अनया शर्मा 2000। सुबह ग्रामीणों ने देखा, रेत में पटरियां फिर से उभर आई थीं और हवा में एक ट्रेन की सीटी गूंज रही थी, बिना किसी इंजन के। सतीपुर गांव में अगले दिन खबर आई, दिल्ली की पत्रकार लापता, अंतिम लोकेशन सतीपुर गांव के पास। पर कोई पुलिस, कोई सरकार कंकालगढ़ स्टेशन का नाम नहीं लेती। हर साल 14 जनवरी को कोई न कोई अकेला यात्री लापता होता है। कभी ट्रैकर, कभी फोटोग्राफर, कभी लेखक। डिब्बा नंबर 13 फिर से लौटता है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने रात में प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक लड़की देखी, आधी राख, आधी इंसान, शायद अनया। और स्पीकर पर एक ही आवाज आती है, अगला यात्री तैयार हो जाए, ट्रेन अपने समय पर है। क्या तुम अगला मुसाफिर हो? डिब्बा नंबर 13 तुम्हारा इंतजार कर रहा है।